चलिए आज की क्लास में हम आपको सिखाते हैं यहाँ पर औसत परमाणु भार या औसत समस्थानिक भार आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है, जो इसका फार्मूला है, जो इसका सूत्र है, आप इसे अच्छे से पहले याद करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या है फार्मूला, क्या है सूत्र। सबसे पहले प्रथम समस्थानिक का प्रतिशत इंटू प्रथम समस्थानिक का आपेक्षिक द्रव्यमान प्लस द्वितीय समस्थानिक का प्रतिशत इंटू द्वितीय समस्थानिक का आपेक्षिक द्रव्यमान अपॉन में क्या करना है, अपॉन में लेना है आपको 100। ठीक है, मीन्स समझ लीजिए कि वहां पर आपको समस्थानिक से संबंधित जो है, आइसोटोप से रिलेटेड जो है वो प्रश्न आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फार्मूला जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो भी दिया जाएगा, सपोज आपको जो है दो आइसोटोप्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग दो आइसोटोप्स जो है दिए जा रहे हैं, तो आप समझ के चलेंगे एक जो रहेगा सबसे फर्स्ट, उसका आपको वहां पर परसेंटेज लेना है और उसका वहां पर मास लेना है। ठीक है, परसेंटेज इनटू मास, मास मीन्स परमाणु भार, प्लस दूसरे का परसेंटेज इनटू मास, अपॉन में क्या करना है आपको यहाँ पर 100 लेना है। तो ये फार्मूला जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे आप। नियान का परमाणु भार 20.2 है, नियान का परमाणु भार 20.2 है। नियॉन नियॉन 20 और नियॉन 22 का मिश्रण है। भारी समस्थानिक की आपेक्षिक प्रचुरता है, मीन्स आपको भारी समस्थानिक की आपेक्षिक प्रचुरता क्या होगी ये आपको निकालना है। अब चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पर इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको, ए, बी, सी और डी, इसमें से कौन सा आंसर आएगा ये आपको चॉइस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट फिर से क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे। औसत परमाणु भार या औसत समस्थानिक भार इक्वल क्या होता है, जो आपने अभी याद किया था, प्रथम समस्थानिक का प्रतिशत इनटू उसका अपेक्षित द्रव्यमान प्लस द्वितीय समस्थानिक का प्रतिशत इनटू उसका अपेक्षित द्रव्यमान अपॉन में कितना करना है आपको, 100 करना है। अब चलिए इसमें क्या करना है, आपको पुट करते जाना है। सपोज फिर से आप प्रश्न में आएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो अच्छे से देखेंगे। नियान का परमाणु भार 20.2 है। ठीक है, अब आपको उसका क्या दिया हुआ है, परमाणु भार दिया हुआ है, मीन्स एटॉमिक मास दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको परसेंटेज जो है, परसेंटेज प्रतिशत जो है ये नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो आप लेंगे, सपोज आप ले रहे हैं यहाँ पर, ये नियॉन है एक और ये दूसरा नियॉन है, ये 20 है और ये क्या है 22 है। तो मान लीजिए आप इसका परसेंटेज जो है, इसका जो परसेंटेज है ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ए, क्यों, क्योंकि वो नहीं दिया हुआ है, गिवन नहीं है। तो दूसरे का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस ए। क्लियर है, याद रखेंगे परसेंटेज मतलब क्या होता है, कंप्लीटली 100 होता है। तो अगर एक का कितना आ रहा है ए, तो दूसरे का कितना हो जाएगा वहां पर 100 माइनस ए। ये चीज को आप याद रखेंगे, इस चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो एक का परसेंटेज, प्रथम समस्थानिक का प्रतिशत कितना दिया और आपको यहाँ पर ए, इनटू उसका अपेक्षित द्रव्यमान, फर्स्ट वाले का यहाँ पर आप देखेंगे कितना दिया है, यहाँ पर ऊपर में चेक करेंगे आप 20, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, फिर प्लस का साइन आया आपके पास। सेकंड का परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 माइनस ए, और उसका भार कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर इनटू करके आप लेंगे तो वो हो जाएगा 22। ठीक है, अपॉन में 100। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप चेक करेंगे। देखिए हमने लिया यहाँ पर a इंटू 20 प्लस 100 माइनस a इंटू 22 क्या है, जो सेकंड जो आइसोटोप्स है, समस्थानिक है, उसका भार था, अपॉन में कितना है यहाँ पर 100। ठीक है, ये क्लियर हुआ। लेकिन आप ध्यान देंगे
कि नियॉन का परमाणु भार गिवन में कितना दिया है, उसका औसत परमाणु भार कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 20.2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 20.2, तो 20.2 इक्वल प्रथम समस्थानिक का प्रतिशत इनटू उसका भार प्लस द्वितीय समस्थानिक का प्रतिशत इनटू उसका भार अपॉन में कितना हो जाएगा 100। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर कितना आ रहा है 10। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। तो जब भी ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो इसी तरीके से आपको उसे बनाना है। याद रखेंगे इस प्रश्न में अभी आपको परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, लेकिन अगर कोई और प्रश्न आएंगे उसमें प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो है वो भी दिया हुआ रहता है। चलिए देखते हैं न्यू क्वेश्चंस, नया प्रश्न। अब फिर से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। परमाणु भार 85 और 87, 85 और 87 वाले दो समस्थानिकों की आपेक्षिक प्रचुरता क्रमशः 75% और 25% है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है समझना। सपोज यहाँ पर आपको दो आइसोटोप्स दिया जा रहा है। सपोज क्या है, एक एक्स है और दूसरा भी क्या है यहाँ पर एक्स है। एक का मास कितना है यहाँ पर 85 है और दूसरा का मास जो है, मास मीन्स भार, एटॉमिक मास, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान कितना है 87 है। क्लियर है। अब फर्स्ट वाला जो है इसका परसेंटेज आपको कितना दे रहा है 75% और सेकंड वाले का कितना है 25%। टोटल करके कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये इसमें देखेंगे आप, इसमें परसेंटेज भी आपको दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है, तो तत्व का औसत परमाणु भार क्या होगा ये आपको निकालना है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे फिर से, औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार इक्वल क्या क्या किए थे आप, अभी आपको याद होगा। फर्स्ट का परसेंटेज, फर्स्ट का क्या किए थे आप, यहाँ पर पहले क्या लिए थे परसेंटेज, प्रतिशत लिए थे। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट का आपको नजर आ रहा है 75% परसेंटेज इनटू उसका मास कितना दिया है ऊपर में 85 प्लस सेकंड का परसेंटेज इनटू उसका मास अपॉन में कितना आ जाएगा 100। क्लियर हुआ। इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर नजर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 85.5। सॉल्व करके देखना, इस तरीके से आंसर आएगा। लेकिन आप लोग ये चीज को ध्यान देंगे कि इसको बनाने का टेक्निक क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इस तरीके से जो है आप इसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 85.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपका यहाँ पर हमने कराया औसत परमाणु भार या औसत समस्थानिक भार कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।